पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में आज जिला हमीरपुर की 82 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। मतदान करने पहुंचे सांसद ने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पंचायत व क्षेत्र के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों का योगदान होता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज में 50% भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई है और महिलाओं ने भी विकास में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने कहा कि आज सभी लोगों को अपने मत का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में विकास के नाम पर जीत हासिल करने के दावे पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि नगर निकाय और पंचायती राज के पहले चरण में जो परिणाम सामने आए हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को सिरे से नकारा है। लोग अपना गुस्सा मतदान के माध्यम से प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाल रहे हैं। केरल में ईडी पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद जब भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होती है तब किसी राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री तो किसी राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, जो कि अशोभनीय है। कोर्ट ने भी ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और निष्पक्षता के साथ जांच करती है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SIR पर दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग जब जनता के दरबार में हार जाते हैं तब कभी EVM चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं तो कभी SIR पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की कार्यवाही सही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों और पार्टियों को बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाना बंद करना चाहिए। लोकतंत्र में पंचायती राज का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज ग्रामीण भारत के विकास की हम बात करें तो उसमें पंचायती राज की संस्थाएं बहुत महत्व निभाती। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि महिलाओं ने बहुत शानदार काम ग्रामीण स्तर पे किया है और गांव के विकास की एक नई कहानी लिखी। इस बार के पंचायती राज चुनाव बढ़ चढ़कर मतदान भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतदान भी हो रहा है और शानदार नतीजे भी आ रहे हैं। मेरा सभी को शुभकामनाएं। नतीजे स्पष्ट दिखाते हैं कि कांग्रेस को मुंह की पंचायती राज के चुनावों में खानी पड़ी, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव। प्रदेश के किसी भी कोने से जो नतीजे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। लोग अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ इन चुनावों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ लोग सत्ता में रहकर देश और प्रदेश के संसाधनों को लूटते रहे, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे। अगर जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती है तो किसी राज्य में सिटिंग मुख्यमंत्री उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो दूसरे राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जब छापे मारे जाते हैं तो उनके ही समर्थक इस तरह की परिस्थितियां खड़ी करते हैं कि जांच एजेंसियों को काम करना मुश्किल हो जाए। कोर्ट ने भी इसमें बार बार पहले भी कहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको अपना काम करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है तो जितना बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको खुलकर अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जो लोग जनता के दरबार में हार जाते हैं, जनता जिनको नकार देती है, वो बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे, उनके कामकाज पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे, चाहे वो EVM हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या SIR की प्रक्रिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार भी था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की जीत है, इलेक्शन कमीशन की भी जीत है, क्योंकि इससे फर्जी वोट करने वाले बाहर हो गए। सच्चे वोट के अधिकार वालों के वोट को न्याय मिला है और चुनावों के नतीजे कोई पार्टी जीती हो, चाहे केरल में कांग्रेस जीती हो, बाकी जगह भाजपा जीती हो, NDA जीती हो, ये लोगों ने जिनको वोट दिया वो जीते हैं। अब कोई आरोप लगाए तो मुझे लगता है वो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए
क्योंकि अब देश के सबसे बड़े न्यायालय ने भी स्पष्ट अपना मत कर दिया है कि एसआईआर सही था।